नमस्कार। आप देख रहे हैं दिव्य जीवन और हम लोग करने जा रहे हैं प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम, जिससे कि सारे शरीर का आपका कायाकल्प होता है, यानी सारे मानसिक विकार, एपिलेप्सी, एक्लेम्सिया मतलब कि जो झटके आते हैं, पेट में बच्चा होता है तो बीपी जब हाई हो जाती है तो प्री एक्लेम्सिया, पोस्ट एक्लेम्सिया, तो उसके लिए भी कारगर। मिर्गी, तो उसमें भी कामयाब है। डिप्रेशन, माइग्रेन, आंखों की रोशनी कम होना, तो याददाश्त जैसे कमज़ोर है, एकाग्रता नहीं है, जैसे बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई के लिए तो और भी अच्छा है। और आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में तो और भी ज़रूरी योग हो गया है, तो इसलिए हम लोग चलिए करते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम के लिए हम लोगों को स्थान स्वच्छ, साफ सुथरा, हवादार होना चाहिए और आसन पे बिछा के, और हम किसी भी आसन में बैठें, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, या न बैठ पाएँ तो चेयर पर बैठें या बेड पर बैठ के पैर लटका के या पलथी मार के, जैसे आप बैठ पाएँ। करना जरूरी है और आप कहीं भी कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। आप जैसे भोजन किए हैं तो थोड़ी देर के लिए वज्रासन में बैठते हैं, उसमें कर लीजिए, या पलथी मार के ही कर लीजिए, या पैर लटका के कर लीजिए। बस अनुलोम विलोम करने से मतलब है। अगर जैसे जिसको पैरालिसिस होता है तो हम लोग कहते हैं लेट के ही करिए, और हमने अपने आँखों के सामने अपने ही पड़ोस में उनको करा के ठीक किया है। यानी और भी आते थे उनको एक्सरसाइज कराने वाले, और दवा भी चलती थी, लेकिन हमने अनुलोम विलोम जाके कराया, सिखाया, तो वो ठीक हुए, चलने फिरने लगे। तो इसलिए ये अनुलोम विलोम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो चलते हैं विधि। इसकी ये ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा है, इसको दोनों घुटने पर रखते हैं। और अनुलोम विलोम के लिए हम लोग वायु मुद्रा, जैसे अंगूठे के मूल भाग में आप जब तर्जनी को लगा देंगे तो ये वायु मुद्रा हो जाएगी। तो ये एक हाथ हम रखेंगे घुटने पर, एक हाथ यानी दाहिना अंगूठा दाहिनी नासिका पर लगाएंगे और बाईं से श्वास को लेंगे, फिर दाहिनी से छोड़ेंगे, और जब पूरी सांस निकल जाए तो पुनः दाहिनी से लेके और बाईं से छोड़ेंगे। तो ये हो गया एक क्रम। तो इसी तरह सारे क्रम हमको करना है। तो कम से कम आप 5 मिनट करिए, और 10-15 मिनट तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जिसको बीमारी ठीक करनी है उसको तो आधा घंटा, 1 घंटा, जैसी बीमारी है उस हिसाब से करना है। और दोनों टाइम, तीनों टाइम, जैसे लंबी लंबी बीमारियां जिसको ठीक करनी है, अस्थमा, टीबी, हर रोग में हम क्या क्या गिनाएं, यानी समस्त बीमारियों का एक इलाज। तो करते हैं, देखिए। आंखें बंद, मन सहज, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, और हम दाहिनी नासिका दबाते हैं बाईं से। यानी लंबी, लॉन्ग ब्रीथिंग, स्लो ब्रीथिंग, यानी बहुत धीरे धीरे लंबा खींचेंगे और उतना से लंबा छोड़ेंगे। कोई हड़बड़ाहट नहीं, चेहरे पे सिकन नहीं, आस्ते आस्ते पूरी लंबी सांस भरेंगे, लंबी छोड़ेंगे, और इधर उधर की बातें छोड़ के सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान, अपने ऊपर ध्यान। आप एक दिव्य वातावरण में बैठे हैं, आपको दिव्यता बरस रही है चारों तरफ से। करेंगे और जब छोड़ेंगे, एंड करेंगे, फिर बाएं से। तो ये हमारा चंद्र और सूर्य का संतुलन, जैसे ये चंद्र नाड़ी और ये सूर्य नाड़ी, और दोनों का सुषुम्ना नाड़ी यहाँ संगम होता है, तो ये दोनों का बैलेंस होता है, तो हमारा मस्तिष्क बैलेंस रहता है। और सिर्फ हम चंद्र करेंगे, तो जब ठंडक की आवश्यकता हो तो सिर्फ चंद्र नाड़ी भी कराया जाता है, चंद्र भेदी प्राणायाम। अगर गर्माहट की जरूरत होती है तो सूर्य भेदी प्राणायाम।
तो जब उसकी इस तरह हमारा बैलेंस रहता है। तो अनुलोम विलोम इसलिए बनाया गया कि बैलेंस रहे। अब आप ब्रीथ कर लें 3 बार भ्रामरी 3 की और थोड़ा सा प्रणव यानी ध्यान। चलिए करते हैं भ्रामरी कर लेंगे माथे पर, शेष आँखों के हम दबाव नहीं डालेंगे, रख लेंगे। अंगूठे से कान को दबा लेंगे, पूरी लंबी सांस लेंगे और उससे लंबी छोड़ेंगे। अब करते हैं उद्गीत यानी ओम का उच्चारण। इसमें हो थोड़ी खुले 3 शब्द से बना तो 2 भाग 1 भाग 9। शांत हो जाएंगे। प्राणायाम के बाद हमारी सांसें सूक्ष्म हो जाती हैं। दृष्टा बन के अपनी सांसों को देखेंगे, आपकी जाती सांसों पर ध्यान लगाएंगे। आप एक दिव्य आत्मा है, आपके चारों तरफ दिव्यता फैली है। नीचे धरती माँ की गोद में बैठे हैं, ऊपर से धूप का अमृत बरस रहा है। आप इसमें पिता का अनुभव करते हुए आप 2 मिनट का मौन रहेंगे। आप जितना चाहें मौन रह सकते हैं, जितना चाहें ध्यान लगा सकते हैं, वो आपके मानसिक विकारों को दूर करता है। लेकिन कुछ देर आप हो जाएंगे और जो कुछ हमें प्रभु ने दिया है सब प्रभु का दिया है। उनके श्री चरणों में अर्पित करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, आपस में दर्शन करेंगे और गरम बंद आँखों को जो हमको डायरेक्ट नहीं खोलना चाहिए। तो इन्हीं हाथों को